नहीं नहीं चिम्मी, नहीं नहीं नहीं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा वरना अनल तो जाएगा। टिल्लू नाश्ता रेडी है, जल्दी उठ, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उठकर पोटी करने जा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मी मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तूने ब्रश नहीं किया ना, इसीलिए दर्द कर रहा है, जल्दी जाकर कर। मुझे स्कूल नहीं जाना। मम्मी वो मैं नाली में गिर गया था। तुझे चोट तो नहीं लगी? अंदर जा, नहा ले। टिल्लू आज तो स्कूल नहीं आया, इसीलिए मैं तेरे घर पे राखी बांधने आ गई। बर्तन धोते धोते दोनों हाथ रूखा हो चुका है। मम्मी ये क्या लगा रही हो? लोशन है टिल्लू, तेरा हाथ दिखा कितना ड्राई है, तू भी लगाया कर। अरे इसमें तो मदाल है, ऑयल निकलता हूँ। इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है। खाना खाकर हाथ धो लिया, अब लोटन लगा लेता हूँ। टट्टी करके धो लिया, अब हाथ से बदबू वाली है, लोटन लगा लेता हूँ। धोने डाला हूँ, लेकिन पहले लोटन लगा लेता हूँ। इधर दे टिल्लू, मुझे भी लगाना है। ये लो मम्मी। खत्म कर दिया। लोस दे, ये आपको कितने दिया दीदी? कौन देगा, मैं तो बस इसकी खुशबू सूंघ रही थी। और वो चॉकलेट? ये मुझे खाने का मन हो रहा था। बेटा डिलीवरी बॉय ये टेडी देकर गया, तूने मंगवाया था? नहीं। हाँ पापा। टेडी दे। दीदी ये तब आपका वैलेंटाइन भेज रहा है ना? वैलेंटाइन वो क्या होता है? टिल्लू तुझे इन सब बातों का बड़ा पता है। नहीं पापा। लोस दे, चॉकलेट दे, प्रपोज दे और टेडी। अब ये तब मैं टिम्मी को दे दूंगा। एक दिन नौकरानी ने पराठे को काट काट कर 10 हिस्सा कर दिया, फिर दूध के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने सपने में देखा अगर वो हर चीज 10-10 खाएंगे तो बहुत जल्द उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने मालिक के कहने पर एक एक करके 10 चम्मच नमक डाल के सब्जी बनाया, लेकिन जैसे ही वो ले गई सन की बोला, अरे वीडियो तो मैं अकेला नहीं बनाता, हम दोनों साथ में बनाते हैं, मतलब समझ गई ना। फिर नौकरानी को भी मजबूरन साथ बैठकर भरपूर नमक वाली सब्जी खाना पड़ा। 10 मिलियन के चक्कर में न जाने ये सन की मुझसे क्या क्या करवाएगा। अगले दिन सुबह मालिक बहुत देर तक चाय का इंतजार करते रहे, फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। क्या कर रही हो, चाय बनने में इतना टाइम लगता है क्या? नौकरानी धीरे से, मालिक 10-10 खाने से कुछ नहीं होगा, अगर हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे तब जाकर हमारी जल्द से जल्द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। मालिक समझ गए। इतने में नौकरानी फिर बोली, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो क्या मैं इन तसलों में 10 गैलन चाय बना दूं? एक दिन मालिक और नौकरानी झील किनारे फिशिंग कर रहे थे। मालिक पिछले 2 घंटे से हम मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं मिली, लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। चुप बैठोगी कि नहीं? किस्मत तुम्हारी खराब हो सकती है, मेरी नहीं। देखना मैं मछली पकड़ कर ही छोड़ूंगा। मालिक 4.5 घंटे होने को है, बहुत भूख लगी है, खाना खा लेते हैं। नहीं नहीं, जब तक मैं एक मछली पकड़ नहीं लेता हम खाना नहीं खाएंगे। पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है मालिक, पर टिफिन खोल के रख देती हूँ ताकि खाना देखकर मेरी भूख मिट जाए। मालिक बस हाथ में ले रही हूँ ताकि खाने की खुशबू आए, खुशबू से भी भूख मिट जाती है। छी, तुम खाने में लार टपका रही हो। अब क्या ही रह गया, मैं तो नहीं खाऊंगा, खाकर खत्म करो इसको। एक दिन नौकरानी ने खाना लगाकर मालिक को दे दिया, फिर वो अपना सामान समेटने लगी। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मालिक मैं अपने घर जा रही हूँ, डिनर बना दिया है, अब परेशान मत होइए। क्या अभी तो सिर्फ 3 ही बज रहे हैं, मुझे डिनर परोसकर कौन देगा, बर्तन कौन धोएगा? मालिक 1500 पगार में इतना ही मिलेगा, मैं सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बर्तन धोना तो बेयर मिनिमम है ना। अरे कहाँ जा रही हो? मालिक मैंने पराठा बनाकर फ्रिज में रख दिया है, आप गरम करके खा लेना, मैं जा रही हूँ। क्यों? पर अभी तो तुमने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन बर्तन तो धो दिया ना, मैं 1500 में सब कुछ नहीं कर सकती। लेकिन झाड़ू पोछा तो बेयर मिनिमम है ना। देखिए मालिक, अगर आपको सब कुछ बेयर मिनिमम चाहिए तो पहले मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दीजिए। प्रिंसेस ट्रीटमेंट? सुबह 11 बजे मैं काम पर आऊंगी, वो जल्दी उठने में ना बहुत तकलीफ होती है। शाम के 4 बजते मुझे छुट्टी चाहिए, संडे पे नो काम, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरा पगार 1500 से 3000 रूपए करिए। No, Kevin. एक सुबह टिल्लू की मम्मी हार्ट शेप पराठा बना रही थी।
ताकि टिल्लू टिफिन में स्कूल ले जा सके। लंच टाइम पर टिम्मी को ये लव लेटर और हाथ से पराठा देकर अपनी तैयारा बना लूंगा। टिल्लू, जब से ये नई फिल्म देख कर आया है तू, हो क्या गया है तुझे? टिल्लू बेटे, ये हाथ से पराठा किसके लिए? कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? लड़की नहीं पापा, ये मेरे लिए है। ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ लड़की का चक्कर बहुत बुरी होती है। ए टिम्मी, ये ले तेरे लिए हाथ से पराठा। क्या तू मेरी तैयारा बनेगी? टिल्लू तू पागल है क्या? हम सिर्फ दोस्त हैं। टिम्मी, मैं तुझे क्लीन कपूर की तरह प्यार करूंगा। बंदा मेरा तैयारा प्लीज। टिल्लू चला जा यहाँ से, चला जा, वरना मैं तेरी कंप्लेंट टीचर से कर दूंगी। बहुत मार पड़ेगी। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं। एक दिन कंजूस ढेर सारे 1 रुपए वाली शैम्पू का पाउच काटकर बोतल में भर रहा था, क्योंकि पत्नी कल से बहुत गुस्से में है। हफ्ते से कह रही हूँ 1 बोतल शैम्पू ला दो, बाल झाड़ू बन चुके हैं। आज अगर नहीं लाए तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। अगले दिन कंजूस पत्नी का फोन रिचार्ज कर रहा था, लेकिन गलती से उसने किसी दूसरे नंबर पर पैसे डाल दिया। चीख सुन पत्नी भाग कर आई। देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। अगर जिद नहीं करती फोन रिचार्ज कर दो, वरना खाना नहीं बनाऊंगी, तो ये हादसा होता ही नहीं। उसकी हालात देख पत्नी मन ही मन हंस रही थी, लेकिन कंजूस के दिमाग में एक प्लान था। उसने पूरी रात बैठकर हिसाब लगाया और सुबह होती पत्नी से बोला, जानू तुम बोलती रहती हो ना खाना नहीं बनाऊंगी, तो मेरी बात सुनो, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। तब तक हम दोनों हवा और पानी के सहारे जिंदा रहेंगे, ठीक है? कमेंट में बताओ क्या आपने ऐसी कंजूसी कहीं देखी है? एक सुबह नौकरानी ने 3 पैनकेक बनाया और एक 2 हिस्सों में बांटा, फिर तीसरे को बीच से काटकर दोनों में आधा आधा वो 2 कप चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अब बदल गए हैं। वो बराबर बांटकर खाने में यकीन करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने मालिक के कहने पर मिर्च के 2 पराठे बनाया। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने उसे भी खाने को 1 पराठा दिया। वो डरती हुई बोली, मालिक मुझे मिर्च का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, आप ही खा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? नहीं जानती क्या मुझे बांटकर खाना कितना अच्छा लगता है? ऐसी फीलिंग आती है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर नहीं खाओगी तो ठूस कर खिलाऊंगा। मालिक इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन मालिक 2 घंटे तक नाश्ते का इंतजार करते रहे, फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। नाश्ता कहाँ है? बनाना भूल गई क्या? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक आपको हर चीज बराबर बांटना पसंद है ना, इसीलिए आज मेरा उपवास है, तो मैंने सोचा हम दोनों बराबर भूखे रहेंगे।